हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक टॉक्स बाय गौतम। तो आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं जावा में और कितने टाइप्स के वेरिएबल होते हैं, वेरिएबल का क्या यूज है, एक्सेट्रा। ठीक है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि वेरिएबल्स होते क्या हैं। तो वेरिएबल्स का बेसिक मतलब बस यही होता है, कंटेनर होता है आपका। ठीक है। ये आपका एक कंटेनर हो गया है। इसके अंदर आप कुछ भी इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। जैसे कोई आपसे कह रहा है कि मेरे को अपनी एज स्टोर करनी है, तो आप इस कंटेनर का नाम दे दोगे एज, और उसकी एज यहाँ पे लिख दोगे आप, जैसे 45। ठीक है। एज हो गई, या हो सकता है नेम हो, तो यहाँ पे उसका नेम आ गया और ये कंटेनर का नेम हो गया। ठीक है। हो सकता है उसके मार्क्स हो, कैसे, 90.5, है ना। तो बेसिकली वेरिएबल हो गया कंटेनर। कंटेनर को हम किसी नेम से रिकॉल करेंगे, वो हो गया। और एक उस कंटेनर में जो वैल्यू स्टोर है वो हो गया। ठीक है। अब जावा जो होता है ना, वो स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज है। इसका मतलब क्या है कि जावा के अंदर हमें कंटेनर का टाइप बताना पड़ेगा, और जिस भी जो भी टाइप होगा उस कंटेनर का, उसी टाइप की हम वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। अगर हम पाइथन देखेंगे, तो पाइथन जो है उसके अंदर आपको वेरिएबल का टाइप बताने की नीड नहीं है। जो भी आप वैल्यू उसमें डालोगे वो खुद ही उठा लेगा उसका टाइप। लेकिन जावा ऐसा नहीं है, जावा के अंदर हमें उस कंटेनर का टाइप बताना पड़ेगा। जैसे ये कंटेनर किस टाइप का हो गया, नंबर टाइप का हो गया, अगर हम बोलें तो। ठीक है, ये हो गया टेक्स्ट, ये भी एक टाइप का नंबर ही है ना। अब जावा के अंदर इन सबको अलग अलग कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। कैसे, अगर हमें कोई इंटीजर वैल्यू डालनी होती है, यानी कि पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू, जिसमें डेसिमल का यूज नहीं हो रखा है, उसको हम बोलते हैं इंटीजर। ठीक है। अगर ऐसा कोई नंबर है जिसमें डेसिमल का यूज हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं फ्लोट। और ऐसी कोई वैल्यू जिसके अंदर हम स्ट्रिंग डाल रहे हैं, मतलब टेक्स्ट डाल रहे हैं कुछ भी, तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग। ठीक है। मेजरली ये तीन होते हैं, इसके अलावा भी इनके फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन है, वो अभी हम सीखेंगे आगे। इसके अलावा एक टाइप होता है बुलियन। बुलियन में दो वैल्यूज आते हैं, या तो ट्रू होता है या फॉल्स होता है। ठीक है। अब ये बेसिकली हमारे चार टाइप हो गए हैं जो जावा में यूज होते हैं वेरिएबल्स के। वेरिएबल्स का मतलब सिर्फ एक कंटेनर होता है जिसके अंदर कोई वैल्यू डिफाइंड होगी। ठीक है। इन वेरिएबल्स का काम क्या होता है, जब भी हमें कोई एप्लीकेशन बनानी है, तो एप्लीकेशन का सबसे मेन पार्ट होता है उसका डेटा। ठीक है। अब इस डेटा को हमें लोकल पे स्टोर करवाने के लिए वेरिएबल्स का यूज करना होता है। ठीक है। वेरिएबल्स का बेसिक मतलब यही होता है। अब हम सीखते हैं कि इंटीजर में क्या क्या होता है, कौन कौन से इंटीजर टाइप वैल्यूज होती हैं, और चीजें। तो यहाँ पे इंटीजर के हम टाइप सीखते हैं हम। इंटीजर खुद चार टाइप्स में डिफाइंड है। एक होता है बाइट, एक होता है शॉर्ट, एक होता है इंट, और एक होता है लॉन्ग। ठीक है। बाइट जो होता है वो हमारा एक बाइट का होता है। एक बाइट का मतलब 8 बिट्स। ठीक है। शॉर्ट हमारा 2 बाइट का होता है। इंट हमारा 4 बाइट का होता है। और लॉन्ग हमारा 8 बाइट का होता है। ठीक है। अब हर एक टाइप की अपनी एक वैल्यू है, जिससे उसके बीच में ही वो अपने स्टोर कर सकता है। क्योंकि आप देखो यहाँ पे 8 बाइट डिफाइंड है इसका। ठीक है। अब इससे ज्यादा जो वैल्यू होगी बड़ी, जो 8 बाइट में नहीं आ सकती बिट्स में, वो तो स्टोर नहीं कर सकता बाइट। इसी तरह शॉर्ट है, इसी तरह इंट, और इसी तरह लॉन्ग। इन सब की जो इंडिविजुअल वैल्यू है वो मैं आपको पीपीटी में दिखा दूंगा। जैसे मैं बाइट के एग्जांपल देता हूँ, तो उसकी क्या होती है, 2 टू द पावर 7 माइनस से
टू 2 to the power 7 - 1। अगर हम इसका हिसाब लगाएं तो ये होगा -128 to 127 बाइट की लिमिट है। अगर आपकी कोई भी वैल्यू है जो इस लिमिट के अंदर है तो आप बाइट के अंदर स्टोर कर सकते हो उसको जावा में। ठीक है। लेकिन अगर इससे बाहर हो जाती है वो वैल्यू तो आप बाइट में स्टोर नहीं कर सकते, फिर आपको शॉर्ट पे जाना पड़ेगा। ठीक है। अगर वो शॉर्ट में भी नहीं होगी तो इंट में जाना पड़ेगा, और इंट में भी नहीं होगी तो लॉन्ग में जाना पड़ेगा। अब क्या होगा, अगर आपकी कोई वैल्यू है -12, ठीक है, उसको आप लॉन्ग में भी स्टोर कर सकते हो, इंट में भी कर सकते हो, शॉर्ट में भी कर सकते हो, बाइट में भी कर सकते हो। पर अगर आपकी कोई ऐसी वैल्यू है जो उनकी लिमिट से बाहर है, यानी ये लॉन्ग में तो स्टोर हो जाएगी, ये शॉर्ट में भी स्टोर हो जाएगी, लेकिन ये बाइट में स्टोर नहीं हो सकती, ना ही ये शॉर्ट में स्टोर हो सकती है। ठीक है। इसका मतलब कि हम नीचे से ऊपर जा सकते हैं, ऊपर से नीचे नहीं आ सकते। ठीक है। ये अलाउ नहीं करता है मैं जावा। अगर हम ऊपर से नीचे आएंगे तो ये हमें एरर दे देगा कि आपका डेटा लॉस हो जाएगा भाई। मैं टाइप कास्ट नहीं कर सकता इसको। ठीक है। टाइप कास्टिंग हम आगे जाके अच्छे से पढ़ेंगे अगले वीडियो में। मैं आपको फ्लोट भी बताता हूँ। हमने इंट पढ़ लिया क्या होता है इंटीजर, अब फ्लोट होता है दूसरा डेटा टाइप। इसके दो टाइप होते हैं, एक होता है फ्लोट, एक होता है डबल। ठीक है। बाय डिफॉल्ट जावा के अंदर ना हम डबल लेते हैं। अगर हमें कोई भी वैल्यू फ्लोट में डिफाइन करनी है तो हमें एफ, स्मॉल एफ या कैपिटल एफ उस वैल्यू के लास्ट में लगाना पड़ेगा। सपोज हमें कोई वैल्यू लिखी है 4.5, तो जावा इसे बाय डिफॉल्ट डबल की तरह सपोर्ट करेगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि इसे फ्लोट बनाना है तो आपको आखिरी में एफ लगाना पड़ेगा ताकि ये फ्लोट बन जाए, वरना ये डबल की तरह ही ट्रीट होगी। ठीक है। तो डबल जो होता है वो हमारा 8 बाइट का होता है, और फ्लोट हमारा 4 बाइट का होता है। ठीक है। ये हो गया। इसके अलावा हमारा होता है बूलियन। बूलियन में दो वैल्यू ही आती है, एक ट्रू होती है और एक फॉल्स होती है। ठीक है। और जो टेक्स्ट था, जो स्ट्रिंग बोल रहा था मैं आपको, स्ट्रिंग के अंदर आता है कैरेक्टर, इसको हम लिखते हैं कैर। ठीक है। ये हमारा 2 बाइट का होता है। आइडली तो क्या होता है, सारी लैंग्वेजेस ना एस का ही एक कोड होता है, सिर्फ यही सपोर्ट करते हैं। ठीक है। यानी हर एक करेक्टर की एक खुद की एक वैल्यू होती है जो एस का ही कहलाती है। लेकिन जावा जो होता है ना वो यूनिकोड भी सपोर्ट करता है। यूनिकोड देखोगे तो आप ऐसा होता है कुछ 006 करके। ठीक है। अब ये हमारा 4 का हो गया, 1 2 3 और 4। तो यूनिकोड की वजह से सपोर्ट करने के लिए 2 बाइट की इसको दे रखी है स्पेस, वरना 1 बाइट की होती। यूनिकोड की वजह से करेक्टर जो है वो 2 बाइट का है जावा के अंदर। ठीक है। डबल हो गया, बूलियन हो गया, और मैंने आपको वो सब भी पढ़ा दिया है, इंटीजर क्या होता है। ठीक है। अब हम पीपीटी से एक बार देखते हैं इन सबको। तो जैसा मैंने आपको बताया वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब मैंने आपको बता दिया, वो जिसमें हम डेटा सेव कर स्टोर करते हैं लोकल पे, वो हो गया वेरिएबल। ठीक है। अब वेरिएबल दो टाइप का होता है, एक होता है रैपर और एक होता है प्रिमिटिव। अभी हम इस क्लास में कवर करेंगे प्रिमिटिव, क्योंकि रैपर के लिए हमें क्लास ऑब्जेक्ट ये सब क्या होता है ये आना चाहिए, तो मैं आपको आगे सिखाऊंगा। इसमें हम प्रिमिटिव देखते हैं। तो प्रिमिटिव बेसिकली 4 टाइप का हो गया, एक हो गया इंटीजर, एक हो गया फ्लोट, एक हो गया करेक्टर, और एक हो गया बुलियन। ठीक है। अब मैंने आपको इंटीजर के टाइप भी बताए थे, फ्लोट के बताए थे, करेक्टर क्या होता है ये बताया था, और बुलियन क्या होता है ये भी बता चुका हूँ। अभी हम पीपीटी से इन सबको कवर करते हैं एक एक करके, ताकि ढंग से समझ आ जाए हमें। और तो हमारे इंटीजर डेटा टाइप आ गए। जावा के अंदर इंटीजर 4 टाइप का होता है, एक होता है बाइट, एक होता है शॉर्ट, एक होता है इंट, और एक होता है लॉन्ग। ठीक है। जो हमारा बाइट होता है वो सिर्फ एक ही बाइट का होता है, शॉर्ट हमारा 2 बाइट का होता है, इंट हमारा 4 बाइट का होता है, और लॉन्ग हमारा 8 बाइट का होता है। ठीक है। ये यहाँ पे इनकी लिमिट्स लिखी गई हैं नीचे ही इनके। ये मैं आपको पीपीटी जो है ये डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप बाद में इनको याद कर पाए। ठीक है। ये हमारी लिमिट है सबकी। ठीक है। इससे बाहर अगर हमें ये वैल्यू स्टोर करनी है तो ये हमें प्रोवाइड नहीं करता, हमें इसके लिए दूसरी चीजें देखनी पड़ती हैं। ये हमारा फ्लोट डेटा टाइप है। फ्लोट डेटा टाइप मैंने आपको बताया दो तरीके का होता है, एक होता है फ्लोट और एक होता है डबल।
बाय डिफॉल्ट कोई भी हम डेसिमल नंबर हम डाल रहे हैं जावा के अंदर, वो डबल होता है। अगर हमें फ्लोट करना है तो लास्ट में एफ लगाना होता है, ठीक है, ये याद रखना है, बहुत जरूरी चीज है। फ्लोट जो होता है वो 4 बाइट का होता है, डबल हमारा 8 बाइट का होता है, और ये इनकी मैक्सिमम वैल्यूज है, ठीक है। इसके अलावा बुलियन होता है, बुलियन हमारा या तो फॉल्स होगा या ट्रू होगा, ठीक है। और कैरेक्टर जो होता है उसको हम कैर कहते हैं जावा के अंदर, वो 2 बाइट का होता है। 2 बाइट क्यों होता है मैंने आपको बताया, एस्काई और यूनिकोड दोनों चीजें हम जावा में सपोर्ट करते हैं, इसलिए वो 2 बाइट का होता है। तो थ्योरी तो बहुत हो गई है, चलो अब प्रैक्टिकल करते हैं। तो अब हमने थ्योरी तो बहुत पढ़ ली है, अब प्रैक्टिकल करके देखते हैं इसका, ठीक है। उसके लिए हमें इक्लिप्स ओपन कर लेना है अपने पास, और एक नया हमने जो प्रोजेक्ट बनाया था पिछली क्लास में, उसे में कंटिन्यू करते हैं। कंट्रोल एंड करते हैं, क्लास आ जाएगी। क्लास का नेम दे देते हैं वेरिएबल, ठीक है, ये बन गई। मैंने आपको बताया था पहले भी कि किसी भी क्लास का एंट्री और एग्जिट पॉइंट हमेशा मेन होता है। अगर हम मेन डिफाइन नहीं करेंगे तो वो क्लास एरर दे देगी हमें एग्जीक्यूट करने पे। मेन लिख के कंट्रोल स्पेस देखो, तो आप इक्लिप्स जो है वो सजेशंस प्रोवाइड करता है, जिससे आप टाइपिंग फास्ट कर सकते हो। अब सबसे पहले हम देखते हैं बाइट, ठीक है, बाइट हो गया। अगर हमें वेरिएबल डिफाइन करना है कोई भी, तो उसका कैसे करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं हम वेरिएबल टाइप, ठीक है, वेरिएबल टाइप लिखते हैं, फिर वेरिएबल का नेम लिखते हैं, इक्वल्स टू लगाते हैं, और यहाँ पे हम वेरिएबल की वैल्यू लिखते हैं, वेरिएबल वैल्यू। ये हमारा सिंटेक्स होता है, ठीक है। हाँ, एक चीज और, अगर हमें जावा में कमेंट करना है किसी भी चीज को, यानी कि कमेंट वो लाइन होती है जो हमारे कोड में तो लिखी हुई होगी, लेकिन जब भी जावा का कंपाइलर या जेवीएम उसको एग्जीक्यूट कर रहा होगा, तो लाइन को स्किप कर देगा, ठीक है। तो दो तरीके के कमेंट्स होते हैं। अगर हमें सिंगल लाइन कमेंट करना है, यानी एक ही लाइन में कमेंट चलाना है हमें, तो डबल स्लैश लगाएंगे हम और कमेंट लिख देंगे, ठीक है। और अगर हमें मल्टीपल लाइंस में कमेंट चलाना है, तो उसका सिंटेक्स होता है क्या, स्लैश फिर स्टार और फिर से स्टार और स्लैश, इस तरह हम लिख सकते हैं। अब इसमें मल्टीपल हो गई है, ये दो तरीके के हमारे कमेंट्स होते हैं जावा के अंदर, ठीक है। अब आपसे आते हैं वेरिएबल के ऊपर। मैंने आपको बताया वेरिएबल डिफाइन करने का तरीका क्या होता है। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, वेरिएबल का टाइप लिख दिया मैंने। अब वेरिएबल का नेम लिखना है, तो मैंने सपोज एक्स दे देता हूँ। अब वेरिएबल की वैल्यू क्या होती है, अब मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल की वैल्यू जो होती है वो माइनस 128 से 127 होती है, ठीक है। तो बस हम इसके बीच में ही कोई नंबर दे सकते हैं, तो सपोज मैंने 12 दे दिया, ठीक है। मैंने आपको बता सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन जो होता है, अगर हमें जावा में कुछ भी प्रिंट करना है, यानी कि कुछ भी यूजर को आउटपुट देना है, तो हमें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन यूज करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम डबल कोट्स में लिख देते हैं बाइट वैल्यू इज एक्स, ठीक है। एग्जीक्यूट करते हैं हम इसको रन करके, तो यहाँ पे आ गया आपका 12, ठीक है। अब अगर हम इसको इससे बाहर लिमिट दे देते हैं, अब जैसे पॉजिटिव में 127 तक ही जा सकता है, हम 127 देते हैं पहले, एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो 127 तो इसने ले लिया, लेकिन अब मैं 128 देता हूँ इसको, ठीक है। तो इसने देखो यहीं पे एरर दे दिया हमें कि भाई ये तेरा नहीं आ सकता, लिमिट से बाहर हो गया है मेरी। ये देखो इसने यहाँ पे एरर दे दिया कि भाई इसकी लिमिट बहुत ज्यादा है, तो मैं इसको कन्वर्ट नहीं कर सकता इंट से बाइट में, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको हम शॉर्ट कर देते हैं। अब शॉर्ट क्या होता है, 2 बाइट का होता है, तो ऑब्वियसली उसकी जो लिमिट है वो उससे ज्यादा हो जाएगी। शॉर्ट की लिमिट क्या होती है, शॉर्ट की लिमिट होती है ये लिखी है ना। मैं आपको ये प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर पीडीएफ, जिससे आप बाद में पढ़ पाए यहाँ से। तो हम अब इसको प्रिंट, अब यहाँ पे हम लिख देते हैं शॉर्ट, तो इसको रन करते हैं। तो अब ये चल जाएगा, अब कोई इशू नहीं आएगा इसके अंदर, क्योंकि अब ये शॉर्ट की लिमिट में आ गया है, ठीक है। अब मैं इसको ऐसा करता हूँ, लिमिट बढ़ा देता हूँ इसकी,
अब क्या हुआ, अभी शॉर्ट की लिमिट से बाहर जा चुका है क्योंकि शॉर्ट की लिमिट 32,000 कुछ होती है। अभी शॉर्ट की लिमिट से बाहर चला गया, तो अब हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इंट। जैसे ही मैं इसको इंट करूंगा तो ये वापसी सही हो जाएगा और ये हमारा चल जाएगा। ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, अब इसकी लिमिट होती है 1000। अब इसको और बड़ा कर देते हैं। तो देखो अब इसकी लिमिट से अभी भी अंदर ही है। ठीक है। तो हम और एक्स्ट्रा लगा देते हैं इसमें। अभी लिमिट से बाहर हो गया है। अभी इंट की लिमिट में रहा ही नहीं। ठीक है। अब इंट की लिमिट में नहीं रहा तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, लॉन्ग वैल्यू। हमें यहाँ लिखना है लॉन्ग। अगर कोई भी वैल्यू हमें लॉन्ग में डिफाइन करनी है तो उसके लास्ट में हमें एल लगाना कंपलसरी है। जैसे हमने फ्लोट के लिए एफ लगाते हैं, वैसे ही लॉन्ग के लिए एल लगाते हैं। ठीक है। मैं यहाँ पे कैपिटल एल कर देता हूँ ताकि आप आराम से सही से समझ पाए इसको। स्मॉल एल और कैपिटल एल दोनों चीजें सपोर्ट करता है। तो अभी लॉन्ग की वैल्यू में भी आ चुका है। ठीक है। ये हमारा हो गया इंटीजर, इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स का। अब हम देखते हैं फ्लोट, डबल फ्लोट टाइप के वेरिएबल्स। तो यहाँ पे हमें लिखना है डबल। ठीक है। अब यहाँ पे हमें वेरिएबल का नेम देना है, हम सपोज वाई दे देते हैं और यहाँ पे कोई भी वैल्यू दे देते हैं। ठीक है। और इसको प्रिंट करवा देते हैं। तो डबल की वैल्यू प्रिंट हो गई, है ना। ओ सॉरी, यहाँ पे वाई आएगा। तो यहाँ पे आ गया 90.5। अब हम देखें कि डबल में क्या हम इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। हाँ बिल्कुल करवा सकते हैं, वो लास्ट में अपना आप ही 0.0 लगा देगा। ठीक है। अब ये हो गया एफ। यानी डबल जो होता है वो बड़ा होता है। मैंने आपको बताया कि ऊपर से नीचे नहीं जा सकते पर नीचे से ऊपर जा सकते हैं, यानी कि फ्लोट वैल्यू को मैं डबल वैल्यू में स्टोर करवा सकता हूँ। तो यहाँ पे कोई एरर नहीं आया। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ फ्लोट। अब फ्लोट जब भी हम लिखेंगे तो उसके लिए हमें एफ लगाना कंपलसरी है। तो यहाँ पे मैं 907 एफ लिख देता हूँ। ठीक है। तो एफ लगाएंगे तो ये फ्लोट वैल्यू कंसीडर होगी एज अ, अब ये चल जाएगा हमारा। लेकिन अगर मैं अब यहाँ से एफ हटा दूं तो ये एरर देने लग जाएगा। इसने क्या कहा कि भाई मैं डबल को फ्लोट में कन्वर्ट नहीं कर सकता, यानी कि फ्लोट में तब वैल्यू तभी स्टोर कर सकते हैं जब उसके लास्ट में हम एफ लगा रहे हैं। और सेम विद लॉन्ग, अगर हमें लॉन्ग में कोई भी वैल्यू स्टोर करनी है तो लास्ट में एल लगाना कंपलसरी है। ठीक है। हमने एफ लगा दिया लास्ट में तो भी आपसे चल जाएगा। ठीक है। हमारा इंटीजर टाइप कवर हो गया, हमारा फ्लोट टाइप कवर हो गया। अब हम बुलियन देखते हैं। बुलियन आया। बुलियन के लिए हम जेड ले लेते हैं वेरिएबल नेम। इसमें दो ही वैल्यू आती है, ट्रू, ठीक है, या फॉल्स। अगर कोई और वैल्यू हम देंगे तो यहाँ पे ये एरर दे रहा है, देखो कि मैं इंट को बुलियन में कन्वर्ट नहीं कर सकता। इसी तरह अगर मैं डेसिमल वैल्यू दूंगा तो भी सेम ही एरर दे देगा। उसमें दो ही वैल्यू सपोर्ट होती हैं जावा में हमारी बुलियन की, वो होती हैं ट्रू और फॉल्स। ये हो गया। इसको फॉल्स करके देखते हैं। तो फॉल्स, ठीक है। एक होता है हमारा कैरेक्टर, यानी कैर। कैर सी इक्वल्स टू, अब जब भी हमें कैरेक्टर डिफाइन करना है वो हमेशा सिंगल कोट्स के बीच में होगा। ठीक है। डबल कोट्स में करेंगे अगर हम तो वो हमें एरर दे देगा। ये स्ट्रिंग होता है। स्ट्रिंग क्या होता है अभी बाद में हम पढ़ेंगे। ठीक है। स्ट्रिंग भी एक तरीके का डेटा टाइप है जिसके अंदर मल्टीपल कैरेक्टर्स हम एक ही साथ स्टोर कर सकते हैं। अभी के लिए हम कैरेक्टर समझते हैं। सिंगल कोट्स के अंदर हमने लिख दिया तो ये इसको रीड कर लेगा। इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। यहाँ पे आ गया कैरेक्टर वैल्यू। ठीक है। अब मैं आपको बताता कि यूनिकोड भी सपोर्ट करता है। यूनिकोड कैसे,
इसका मतलब ये बॉक्स होता है, ठीक है। अगर हम इसको कुछ और करके देखते हैं, मेरे को भी नहीं आता, यूनिकोड याद करने की कोई जरूरत नहीं होती है, वो ऑनलाइन आपको मिल जाएगा। यानी कि यहाँ पे देखो आई आ गया, वहां पे लिखा था ना। इसको कैपिटल यू करके देखते हैं। नहीं, कैपिटल नहीं, सिर्फ स्मॉल यू सपोर्ट करता है ये। इसकी जगह अब हम लिख देते हैं 79, ठीक है। तो वाई होता है इसका मतलब। तो ऐसे ही यूनिकोड अलग अलग तरीके के होते हैं। अब मैं यहाँ पे अगर 90 लिख दूं, 0 is 48, ठीक है। तो गाइस अब हमने समझ लिया कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स के कितने टाइप होते हैं, उनकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या होती हैं, क्या लिमिट के अंडर वो रेंज के अंडर वो आने चाहिए, और हर एक का हमने एग्जांपल भी देख लिया है। तो अब हम अगली क्लास में जावा को आगे कंटिन्यू करेंगे और सीखेंगे कि क्या हमारे लूप्स क्या होते हैं, इफ कंडीशंस क्या होती हैं, और फिर इन पे हम कोडिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट लिख सकते हैं, मैं सबका रिप्लाई करता हूँ। और इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं और डीएम कर सकते हैं अगर आपको कोई डाउट है। इंस्टा आईडी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में लिख दी है, पीपीटी की पीडीएफ भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप वहां से डाउनलोड कर पाओ। ठीक है, तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।